ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਨੋਇਡਾ ਦਾ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ। ਵਿਸਫੋਟ ਜ਼ਰੀਏ ਟੈਟੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 40 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਖੋ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਬਰਨ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਧੀਰ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤ। 3 ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆ ਸੀ ਨਸ਼ਾ, ਬਾਕੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਕਾਰ ਹੇਠ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੀਪਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾੜਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ। ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਮੰਥਨ। ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਰੂਬਰੂ। ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 'ਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਣਗੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਿਛਲੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇਗੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ। ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ। ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਤਮਸਤਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। नोएडा ट्विन टावर का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दोपहर 2:30 बजे ये ट्विन टावर टैटेरी हो जाएगा। कुछ ही सेकंड दे विच मिट्टी च मिल जाएगी। ये इमारत 40 मंजिला इमारत है जो कुछ ही सेकंड्स दे विच ढा दित्ती जाएगी। नोएडा अथॉरिटी दे वल्लों गाइडलाइंस जारी कीतियां गईयां ने। नोएडा दे हस्पतालां नूं अलर्ट कीता गया है। हैल्थ एमरजेंसी दे लई हाई अलर्ट है। नेड़ले हस्पताल हैल्थ एमरजेंसी दे लई तैयार ने। टावर गिराउण तो बाद मास्क पाउण दी हिदायत है। 40 मंजिला इमारत है। तस्वीरां दे विच असीं तुहानूं दिखावांगे कि किन्नी वड्डी ये इमारत है। आस-पास दीयां जिहड़ियां सोसाइटीज़ ने उन्हां तो किन्ने वड्डे ये ट्विन टावर ने जिन्हां नूं अज ढाया जावेगा। कुछ ही सैकंड्स दे विच टावर टैटेरी हो जाणगे जिस दे नाल धूड़ मिट्टी दा गुबार भी नज़र आवेगा। इत्थे जिथे दिल्ली NCR दे विच पहलां ही पोल्यूशन नूं लैके पोल्यूशन की जिहड़ी स्थिति है वो खराब होंदी है, उत्थे हुण इस तो बाद जिवें ही ये ट्विन टावर टैटेरी कीते जाणगे उस तो बाद मास्क पाउण की हिदायत दी गई है ताकि धूड़ मिट्टी तो बचिया जा सके। हैल्थ एमरजेंसीज़ दे लई हस्पताल भी अलर्ट ते ने। हस्पतालां ने तैयारी कीती है। हैल्थ एमरजेंसी दे लई हाई अलर्ट है। टावर गिराउण तो बाद लोकां नूं मास्क पाउण की हिदायत है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ट्विन टावर नूं टैटेरी करन दे लई सवेरे 7 वजे आस-पास दीयां सोसाइटीज़ खाली करवाइयां गईयां ने। आस-पास दीयां जिहड़ियां सोसाइटीज़ ने उन्हां नूं कपड़े दे नाल किस तरीके ढकिया गया है वो भी तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हां ताकि जिस समय ये टावर गिराए जाणगे तो उस वेले धूड़ मिट्टी इन्हां बिल्डिंगां 'च ना जावे। पहली बार भारत दे विच इन्नी वड्डी इमारत विस्फोट की मदद नाल गिराई जाएगी। 3500 किलो तो ज्यादा दी विस्फोटक समग्री इस्तेमाल की जा रही है। कुछ ही सैकंड्स दे विच ये इमारतां टैटेरी हो जाणगी। अज दोपहर 2:30 बजे ट्विन टावर गिराए जाणगे। नोएडा के ट्विन टावर सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां ते ढाए जा रहे हैं। बेनिजमियां सी इन्हां इमारतां नूं उसारन दे विच बेनिजमियां कीतियां गईयां। केस चलिया जिस तो बाद हुण फाइनल जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों जो अंतिम फैसला आया इन्हां इमारतां नूं गिराउण दा फैसला कीता गया। तां अज ये ट्विन टावर गिराए जाणगे। नोएडा के ट्विन टावर बड़ी ही चर्चा दे विच केस रहा है ते हुण इन्हां नूं सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों ढाउण दा निर्देश दिता गया है। इस जगह के उत्ते दरअसल जो जानकारी है जिस कंपनी ने ये ट्विन टावर उसारे उन्हां दे वल्लों इत्थे ग्रीन एरिया डिवेलप किया जाना सी। ग्रीन एरिया डिवेलप करन दे लई उन्हां ने कहा सी, कोई पार्क बनाउण दे लई कहा सी, लेकिन बेनिजमियां करके ये ट्विन टावर उसारे गए जिस तो बाद ये केस चलिया
ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਢਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਉਸਾਰੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਹੁਣ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਟਾਵਰ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। चालीस मंजिला टावर ने किस तरीके दे नाल ढाए जाएंगे। वाटरफॉल डेमोलेशन होएगा, यानी कि इमारत उस तरीके दे नाल ब्लास्ट नहीं होएगी कि आस-पास दियां बिल्डिंगां नूं नुकसान होवे, सगों एक वाटरफॉल दी तरह जिस तरीके नाल एक झरना वहंदा है उस तरीके दे नाल ये इमारत हौली-हौली थल्ले नूं खिसकेगी। ते इसदा जिहड़ा मलबा है, साडे सहयोगी जो पहला जानकारी दे रहे सी, इसदा मलबा इथों हटाउण दे लई तकरीबन 3 महीने लगणगे। ਤਾਂ ਇਮਾਰਤ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਮਲਬਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਲਿਫਟਸ ਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡੈਮੋਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2:30 ਵਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਨੇ ਉਹ ਢਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। इंडियन ब्लास्टर जो ट्विन टावर को ध्वस्त करेंगे, चेतन दत्ता हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये बॉक्स है और आप ये बॉक्स देख सकते हैं। इसी बॉक्स यानी एक नया बॉक्स होगा जिसके जरिए ब्लास्ट किया जाएगा, लेकिन हूबहू इसी शक्ल में ये बॉक्स होगा जिससे ब्लास्ट किया जाएगा। ये दोनों ट्विन टावर ध्वस्त किए जाएंगे। सबसे पहले ये जो नॉब है इसको राउंड अप किया जाएगा और इस नॉब को राउंड अप करने के बाद जब करंट जनरेट होगा उसके बाद ही जो दोनों तार हैं उनको जोड़ा जाएगा और उसके बाद ये ब्लास्ट होगा ट्विन टावर में। सारी प्रक्रिया हम समझते हैं, सबसे पहली बार हम टीवी में दिखा रहे हैं। ये कैसे वर्कआउट करेगा इसको बेहतर तरीके से हम सीधे चेतन दत्ता से समझते हैं जो इस ट्विन टावर को ब्लास्ट करेंगे। और सबसे अहम योगदान है, देखिए इंडियन लॉज के मुताबिक एक इंडियन ही इसको ब्लास्ट कर सकता है और इसी के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे इनसे सीधे। सर, ये किस तरीके से काम करता है? क्या इसी तरीके का हूबहू ये बॉक्स होगा? बिल्कुल ऐसा ही बॉक्स होता है और यही रहता है। और जहाँ तक इसे काम करने का सवाल है, सबसे पहले ये दो वायर्स हैं, इनके साथ जो वायर वहाँ से ब्लास्टिंग साइट तक आएगी उससे इसको कनेक्ट किया जाएगा और इसको कनेक्ट करने के बाद इसको रिवॉल्व करके इसमें करंट जनरेट किया जाता है। एंड करंट जनरेट तब होता है जब ये लाइट ब्लिंक करनी स्टार्ट कर देगी। इट मीन्स ये करंट तैयार हो गया है एंड देन आई विल सिंपली प्रेस दैट बटन। ओके, सो दैट्स द प्रोसेस होल। या तो सर इसके तुरंत बाद बटन दबाने के बाद का क्या प्रोसेस होगा? हाँ, इस बटन के दबाने के तुरंत बाद विद इन मिली सेकेंड्स द करंट विल अराइव एंड वहाँ पहुँच जाए करंट। और जो 9250 होल्स हमने किए हैं उनमें सभी में करंट चला जाएगा, सभी डेटोनेटर इग्नाइट हो जाएंगे एंड विद इन 9 सेकेंड्स वो सभी डेटोनेटर्स ब्लास्ट कर जाएंगे एंड उसके अगले 3 या 4 सेकेंड में ये पूरी बिल्डिंग ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਅੱਜ ਢਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 3700 ਕਿਲੋ ਦੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 21 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 7 ਸੈਕੰਡਰੀ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਟਰਫਾਲ ਡੈਮੋਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ सहयोगी संदीप पांडे जुड़ गए ने। संदीप, क्या कुछ तस्वीर है इस समय की? आसपास की जो सोसाइटीज हैं उनको खाली करवाया जाना था, अभी की क्या स्थिति है? पूरा अपडेट।
देखिए, सुबह 7 बजे तक आसपास की जितनी सोसाइटीज थी उनसे लोगों को खाली करा लिया गया है। करीब 1500 परिवारों को बाहर किया गया है। यहां तक कि सिक्योरिटी गार्ड जो सोसाइटीज में लगे थे उनको भी बाहर कर दिया गया है। अब ट्विंस टावर के अगल बगल में कोई भी नहीं रह गया, सिर्फ एक्सपर्ट और जिला प्रशासन की टीम ही मौजूद है। हमारे ठीक पीछे ट्विन टावर है, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे ट्विन टावर देखा, ये ठीक 2:30 बजे ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसमें ब्लास्ट किया जाए, करीब 3700 किलोग्राम बारूद इसमें लगाई गई है। ऐसे में भारी तादाद में धुंध छाने की आशंका है। इसको लेकर पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। प्रदूषण नियंत्रण की टीम आ चुकी है, आप देख सकते हैं टैंकर्स आ चुके हैं पानी के, करीब 50 पानी के टैंकर्स आए जिनका छिड़काव विस्फोट से पहले और बाद में किया जाएगा। इसके अलावा एंटी स्मॉग गन भी तैनात कर दी गई विभिन्न लोकेशंस में। साथ ही टावर्स के आसपास 1 किलोमीटर का एरिया पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, पुलिस कर्मी तैनात हैं। कोई भी इधर अब बाहरी व्यक्ति नहीं जा सकता है। सिर्फ पास वाले व्यक्ति जो एक्सपर्ट हैं उनको पास जारी किए गए हैं। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को भी पास जारी किए गए हैं। वही सिर्फ डेंजर जोन एरिया में जा सकते हैं। ब्लास्ट एरिया का पूरा बोर्ड लगा दिया गया है। इसके साथ ही जिस समय ब्लास्ट होगा तो थोड़ी ही दूर पे स्थित नोएडा एक्सप्रेस भी 15 मिनट के लिए बंद रहेगी। इसके साथ ही ब्लास्टिंग जोन जो है पूरी तरीके से सुरक्षा में तब्दील कर दिया गया है और पूरा विस्फोट 12 सेकंड में होगा। पहले 5 सेकंड विस्फोट होंगे, वहीं 7 सेकंड तक बारूद प्रज्वलित होगी और यही जो बारूद जलेगी पूरे मलबे को नीचे लाएगी। इसके साथ ही तमाम सेंसर्स भी लगाए गए हैं, प्रदूषण मापने के भी यंत्र लगाए गए हैं, कंपन मापने के भी यंत्र लगा दिए गए हैं। सीबीआरआई की टीम ने भी तमाम उपकरण लगाए, ब्लैक बॉक्स लगाए दिए गए, करीब 10 ब्लैक बॉक्स लगाए गए जो विस्फोट की पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड करेंगे, जिसके बाद इसको अध्ययन भी किया जाएगा। जी, और लोगों के लिए क्या कुछ हिदायतें हैं संदीप, क्योंकि हमारी टीम्स ने, हमारे सहयोगियों ने डॉक्टर से भी बातचीत की कि किस किस्म के इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, तो लोगों के लिए किस किस्म की हिदायतें हैं? लोगों को पहली तो हिदायत सुरक्षा के मद्देनजर है कि कोई भी 1 किमी जोन के अंदर ना आए। साथ ही जो आसपास के वाशिंदे हैं उनको शाम को ही एंट्री दी जाएगी। इससे पहले सुरक्षा की ऑडिट होगी। एक्सपर्ट की टीम एमराल्ड टावर और एटीएस विलेज में जो बगल के टावर है उसमें जाएंगे, सुरक्षा का ऑडिट करेंगे। इसके बाद जिन लोगों के फ्लैट्स हैं या जो लोग वाशिंदे हैं उनको एंट्री दी जाएगी। ऐसे में ये पूरी नोटिस पहले ही जारी कर दी गई। कल करीब 80% लोग आसपास के चले गए थे, आज सुबह 7 बजे तक 20% लोग चले गए। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक सप्लाई और गैस पाइपलाइन को भी बाधित कर दिया गया है, उधर का आपूर्ति ठप कर दी गई, जो देर शाम को बहाल होगी। यानी गैस सुरक्षा के मद्देनजर जो अंडरग्राउंड गैस की पाइपलाइन थी उसको बंद कर दिया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक सप्लाई भी बंद कर दिया गया है। जो आसपास के लोग थे उन्होंने अपने घरों पे पर्दे लगा दिए गए हैं, पॉलीथीन डाल दी है ताकि धूल अंदर ना जाए। साथ ही बगल के 3 टावर ऐसे हैं जो कि ट्विन टावर के ढहने पर उनके ग्लास, खिड़कियों के दरवाजे के टूट सकते हैं। इसके साथ ही लोगों को हिदायत दी गई कि अपने पावर स्विच, चाहे वो टेलीविजन के हों, रेफ्रिजरेटर के हों या अन्य इलेक्ट्रिक उपकरण के हों, वो आउट कर दें। ये सब यहाँ के वासिंदे करके गए हैं। इसकी गाइडलाइन पहले ही जारी कर दी गई थी कि कोई भी उपकरण के पावर प्लग बोर्ड में न लगे हों उनको आउट कर दिए जाएं। आप देख सकते हैं कैसी बैरिकेडिंग लगाई गई है। पूरे एरिया, ब्लास्टिंग एरिया जो जोन 1 किलोमीटर का तैयार किया गया है उसको बैरिकेडिंग से बंद कर दिया गया है। भारी सुरक्षा बल तैनात है, पुलिसकर्मी, ट्रैफिक पुलिसकर्मी तमाम रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। इसकी भी जानकारी लोगों को पहले दे दी गई थी ताकि लोगों का आवागमन में दिक्कत ना हो। और ट्रैफिक पुलिसकर्मी आज नोएडा में तमाम जगह तैनात हैं ताकि लोगों को बेवजह समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि जो धुंध होगा या जो बारूद धुएं के रूप में उड़ेगी उससे कैसे आपको बचाव करना है, खासकर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्ग को कैसे ध्यान रखना है। इसके साथ ही ब्लास्टिंग एरिया में एम्बुलेंस भी तैनात होंगी। नोएडा के अस्पताल भी अलर्ट मोड पे हैं, यहाँ पे इमरजेंसी अलर्ट कर दी गई, साथ ही बेड ही रिजर्व कर दिए गए हैं ताकि किसी भी विषम परिस्थिति से निपटा जा सके। जी, शुक्रिया संदीप पूरी जानकारी के लिए। तो साडे सहयोगी जानकारी दे रहे सी किस तरीके दे नाल ये डेमोलेशन होएगा ट्विन टावर
ਢਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਗਿਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੋ ਟੀਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈੱਡ ਰਾਖਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਧੂਏ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਐਂਟੀ ਸਮੌਗ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਟਰਫਾਲ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। 40 ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। उधर सोनाली फोगाट ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। सोनाली ਨੂੰ ਸੁਧੀਰ सांगवान ਜਬਰਨ ਕੁਝ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੇ ਕਰਲੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ। ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਕਲੱਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ सोनाली ਦਾ ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ सांगवान ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। सोनाली ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। सोनाली फोगाट ਤੇ ਸੁਧੀਰ सांगवान ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਬਰਨ ਕੁਝ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਧੀਰ सोनाली ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧੀਰ सांगवान ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਕੇ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ सोनाली ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਬਰਨ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸੇ ਕਲੱਬ ਦੀ ਜਿੱਥੇ सोनाली फोगाट ਨੂੰ ਸੁਧੀਰ सांगवान ਜਬਰਨ ਕੁਝ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਲੱਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰੱਗਸ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ। अंकित दुदानी साढ़े सहयोगी जुड़े ने। अंकित, क्या कुछ आपके पास जानकारी? ये हम सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, जो नई सीसीटीवी फुटेज इमर्ज हुई है जिसमें सोनाली को कुछ पिलाता सुधीर नजर आ रहा है। तो जो तस्वीर लगातार जो बातचीत जो पूछताछ में चीजें सामने आई है तो उसका सीसीटीवी फुटेज भी अब मिल गया है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने पहले ही खुलासा कर दिया था, जो आईजी है ओमवीर बिश्नोई, उन्होंने खुलासा किया था कि ड्रग्स पिलाई गई थी सोनाली को और जिस तरह से कोई सिंथेटिक ड्रग थी वो जबरदस्ती पिलाई गई थी और उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई थी और तबीयत खराब होने के बाद 2 घंटे तक बाथरूम में रखा गया था और उसके बाद वहां से ले जाया गया था। तो कहीं ना कहीं अब सीसीटीवी भी सामने आ गया है और सीसीटीवी में जो सुधीर सांगवान है वो साफ तौर पर कुछ पिलाता हुआ नजर आ रहा है और वही जो पुलिस है उसको ड्रग्स बता रही है कि वो ड्रग्स, क्योंकि कल बाथरूम से भी जो ड्रग्स है वो बरामद भी हो गई है। तो कहीं ना कहीं अब तस्वीर बिल्कुल साफ होती जा रही है। कल की अगर बात करें तो कल परिवार वाले जो है सोनाली फोगाट के वो यहाँ पहुंचे थे, चंडीगढ़ पहुंचे थे, मुख्यमंत्री आवास पे पहुंचे थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि सीबीआई जांच की वो मांग कर रहे थे कि इसके अंदर केवल सुधीर सांगवान और सुखविंदर ही शामिल नहीं है, और भी लोग शामिल हैं। तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर उनको ढांढस बंधाया, बेटी को ढांढस बंधाया और साफ तौर पर यही कहा कि वो गोवा पुलिस से, गोवा सरकार से ये चिट्ठी लिखेंगे और सीबीआई जांच के लिए कहेंगे और वो खुद मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो गोवा के मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे और सीबीआई जांच की सिफारिश करेंगे करने के लिए। तो अब गोवा पुलिस सीबीआई जांच की सिफारिश करती है नहीं करती है, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से इंटरेस्ट दिखाते हुए जहां परिवार को ढांढस बंधाया वहीं सीबीआई जांच की सिफारिश के लिए भी कहा है। जी शुक्रिया अंकित पूरी जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। सोनाली ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ सोनाली फोगाट ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ
ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਲੱਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਸੁਧੀਰ सांगवान ਕੁਝ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਬਰਨ ਕੁਝ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। उधर सोनाली फोगाट के परिवार ने सीएम मनोहर लाल खट्टर के नाल मुलाकात की है। परिवार ने मौत की सीबीआई जांच की मांग की है ते सीएम खट्टर ने परिवार को भरोसा दिता है कि सीबीआई जांच के लिए अपील करेंगे। गोवा दे विच सोनाली फोगाट की पिछले दिनी मौत हो गई। सोनाली नूं ड्रग दिते जाण दा खदशा है। लगातार पुछगिछ हो रही है। जो सीसीटीवी फुटेज असीं दिखा रहे सी उस दे विच भी सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट दा पीए उसनूं कुछ पिलाउंदा नजर आ रहा है ते इह पुछगिछ दे विच मन्निया भी है कि उन्हां दे वल्लों कोई ड्रग मिला के सोनाली नूं पिलाई गई सी ते हुण इह तस्वीर है जिहड़ी ओह सामने आई है। ते उस तो बाद हुण परिवार ने भी सीएम दे नाल मुलाकात कीती है। सीएम मनोहर लाल खट्टर दे नाल मुलाकात कीती है ते सीबीआई जांच दी मांग कीती है। सीएम खट्टर ने परिवार नूं भरोसा दिता है कि सीबीआई जांच दे लई सिफारिश करनगे। आपकी हेल्प करेंगे। आपने क्या बातें रखी थी इनका? हमने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए बात करी है एंड दे विल हेल्प अस। तो अभी तक जो जांच हो रही है उससे संतुष्ट नहीं है आप? हम आगे थोड़ी और अच्छे से होए तो फिर जो बड़े चेहरे हैं खुल के वो पता सामने चले। आ रहा है कहीं ना कहीं। हाँ, हमें राजनीति षड्यंत्र नजर आ रहा है, तभी तो हम सीबीआई की मांग की जांच की वो मांग रहे हैं ना। सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपने तभी बताया था कि माता जी की बात हुई थी एक दिन पहले। माता जी की बात हुई थी, मेरी लास्ट बार मेरी ही बात हुई थी डी से। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कोई आशंका जताई थी। हाँ, आशंका जताई, तभी तो हमें डाउट हुआ ना। नॉर्मल तो मौत हो नहीं सकती और वो तो सब सामने आ ही रहा। आज भी एक वीडियो वायरल हुआ है जो जबरदस्ती वो सुधीर उसको कुछ पिला रहा है। ये गुत्थी इतनी उलझ रही है तभी तो इसको सुलझाने के लिए सीबीआई की मांग की है जी। और ये बिल्कुल इसमें फेयर होगा सब कुछ। सीएम साहब ने हमें विश्वास जताया है पूरा और हम उनके फैसले से पूरे संतुष्ट हैं जी। हमारी आपकी बहन कहीं ना कहीं भाजपा की नेत्री थी, 2019 में चुनाव लड़ा था, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोई राजनीतिक साजिश हो सकती है इसके पीछे? ये तो जी अब सीबीआई जांच होगी जी, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जी। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है सीबीआई जांच के बारे में? मुख्यमंत्री जी ने हमें मिलने का समय दिया, अच्छा टाइम हमारे साथ पूरी बातें हमारी सुनी और सोनाली जी की भी काफ़ी बातें पुरानी बातें भी हमें बताई और हमें पूर्ण रूप से विश्वास जताया है कि आपके साथ न्याय होगा। क्या